Okay, so hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Atul Kumar Tiwari and I hope you are all doing very well. Okay, so दोस्तों आज मैं जो चैप्टर पढ़ने वाला हूँ और जो पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है टाइड। टाइड्स जो होती है ना यार, ये बहुत ना ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फिनोमिना और बहुत सारे फोर्स एक साथ काम करते हैं। इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा और थोड़ा माइंड पे ना जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब काम इमेजिनेशन का है। ठीक है, तो हम अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और टाइड्स कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। टाइड जो है आती जाती रहती है, मगर समय आता जाता नहीं है। ठीक है, इसी के लिए तो ये आपने पक्का ये जो सीनरी है, ये जो पिक्चर है, आपने ज़रूर पक्का देखी होगी कि ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। क्यों उठती हैं लहरें? कभी सोचा है क्यों उठती हैं भाई लहरें? तो मैं बताता हूँ क्यों उठती हैं लहरें। तो पहले समझते हैं टाइड्स होती क्या है। ठीक है, इनको हम हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, टाइड्स होती क्या है? तो क्या होता है ना, सी लेवल में हाई राइज और लो, राइज और लो, इसको हम टाइड कहते हैं। ठीक है, जब किसी बड़े से ओशन में जब समुद्र ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, नीचे कम हो जाता है और ऊपर उठता है, उसको हम टाइड्स कहते हैं। हाई टाइड क्या होता है? व्हेन वाटर इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जब पानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, अपने पूरे पीक पे होता है, राइज पे, तो उसको कहते हैं हम हाई टाइड। और लो टाइड क्या होता है? तो लो टाइड क्या होता है? व्हेन वाटर इट एट्स लोएस्ट पॉइंट, जब पानी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है, समुद्र अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, तो उसको कहते हैं हम लो टाइड। अच्छा, हाई टाइड क्या हो गया? मैंने बताया, जब जब ये पूरा समुद्र, जब हाई टाइड्स होती हैं, जब लहरें ऊपर उठती हैं, जब पहले पानी ऊपर हो जाता है, सी लेवल अपना लेवल राइज करता है, तो उसको हम कहते हैं हाई टाइड्स। ठीक है, और लो टाइड्स जब पानी बिल्कुल पीछे हट जाता है, तो उसको हम लो टाइड्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना, इब एब क्या करंट होती है? एब माने कि जब लो टाइड्स होती है ना, उनका लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, उसको हम एब करंट कहते हैं। जब पानी बिल्कुल पीछे हट गया, जितना पीछे हट जाता है, वो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, उसको कहते हैं एब। और जब पानी अपने पूरे पीक पे होता है, पूरे एकदम हाइट पे होता है, राइज पे होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लड, फ्लड करंट। ठीक है, अच्छा, तो अब समझते हैं ये मूवमेंट ऑफ ओशन होता क्या है। यार ये देखी होंगी लहरें आपने, समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती हैं और बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं कहीं कहीं जगह पे, है ना। अगर आप साउथ अमेरिका के नीचे अंटार्कटिका और इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, उसको देखोगे तो वो बिल्कुल इसी रेंज के लिए जाना था, डेडलिएस्ट उसको कहते हैं, वो वे है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ 1640 चलती है, 40 रोड चलती है, 50 रोड चलती है, विंड्स हैं, ये सारी नाम है, विंड का नाम है। तो यहाँ पर क्या है ना, और ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ फिनोमेना, यार कोई चीज़ अधूरी छूट जाए ना तो मज़ा नहीं आता है। तो वो समझाता हूँ क्यों होता है। तो बेसिकली आप ना यार, उस एरिया में ना, उस बेल्ट पे, वहाँ कोई लैंड मास नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई लैंड मास नहीं है जो ब्लॉक कर सके हवाओं को। तो जो हवा नीचे बहती है ना, वो बहुत तेज़ होती है। उनको 60s कहते हैं, 50s रोर कहते हैं, माने कि 50 डिग्री की दहाड़ ऐसा करके, मतलब समझ लो आप कितनी ज़्यादा तेज़ चलती है हवा। तो क्या होता है ना, जब हवा बहुत तेज़ चलती है ना पानी के ऊपर, तो क्या रिपल्स क्रिएट करती है। क्या करती है? रिपल्स। रिपल्स क्या होता है? सिकुड़न। ठीक है, आप मान के चलो जैसे बेडशीट होती है ना, अपनी बेडशीट वैसे बेडशीट बिछाते हैं, तो ऐसे रिपल्स क्रिएट होती हैं, तो ऐसे रिपल क्रिएट करती है हवा। हल्की हल्की छोटी छोटी रिपल्स क्रिएट होंगी पहले तो, जब हवा धीरे है। जब हवा बहुत तेज़ होगी, अपनी पीक पे आएगी, तो क्या है ना, ऐसे पानी को ऐसे पुश करेगी, और जब पानी को पुश करेगी तो ऐसा कर्व सा क्रिएट होगा। ठीक है, और जब पानी एकदम अपने पीक पे आएगा, तो ग्रेविटेशनल पुल उस पानी को नीचे गिरा लेगा। क्या करेगा? जब हवा लगी, पानी एकदम ऊपर क्रिएट हुआ और ग्रेविटेशनल पुल ने नीचे गिरा लिया। जब पानी नीचे गिरेगा, अपने पूरे फोर्स के संग, पूरी एनर्जी के संग, पानी जब नीचे गिरेगा, तो पानी अंदर जाके एक मोशन क्रिएट करेगा, ऐसे करके पानी अंदर गया। जैसे कि अब मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये हमारा हवा लगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे पानी गया, हवा लगी, ये हो गया क्रस्ट। किसी भी वेव का हाईएस्ट जो पीक होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, और उसका लोएस्ट जो होता है उसको ट्रफ कहते हैं। ठीक है, इतना तो मतलब क्लियर होगा वेव में। तो क्या हो गया कि जैसे मैं अभी यहाँ पर पेन लेता हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया ट्रफ, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक पूरी वेव क्रिएट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ ना, यहाँ से बहुत तेज़ हवा चली, हवा चली तो ये रिपल्स क्रिएट हो गई, और ये पानी को एकदम पानी के अंदर ले गई। जब ये पानी नीचे गिरा, तो क्या हुआ, इसने सर्कुलर मोशन क्रिएट कर लिया। जैसे पानी नीचे गिरा, अब यहाँ से उठा दोबारा, अब ऐसे करके सर्कुलर मोशन क्रिएट करते 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 आगे, जैसे ये पानी फिर यहाँ पर आ गया, इसने एक लहर क्रिएट कर दी यहाँ तक, फिर ये पानी दोबारा नीचे गिरेगा, फिर दोबारा ऊपर उठेगा, दोबारा ऐसे करके इतने दोबारा, तो क्या हुआ, जो वेव है, जो लहर है, वो ऐसे करके चल रही है। ठीक समझ रहे हो? ऐसे करके, माने कि पानी ऊपर लहर उठ रही है, पानी के अंदर जा रही है, इस पर दोबारा ऐसे करके दोबारा इसको पीक पे आ रही है, थोड़ा पीछे हट रही है, दोबारा पीक पे आ रही है, आगे गिर रही है, आगे गिर रही है, अंदर जा रही है, फिर दोबारा ऊपर आ रही है। तो ये ऐसे करके लहरें
आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में समझ सकते हो, ट्रफ राइजिंग, जैसे ही अंदर पानी के अंदर गया दोबारा एक लहर क्रिएट हुई, और ये बस क्यों हो रहा है, क्योंकि वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हवा तेज़ है, हवा बहुत तेज़ है, तो ऐसे करके मूवमेंट, ओशन ऐसे मूवमेंट क्रिएट करता है। कभी कभी क्या होता है ना यार, ये मतलब बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं क्रिएट करता, ज़्यादा दूर से नहीं आती। कभी कभी जब बीच पे लहरें टकराने वाली होती है ना, तो वहीं से क्रिएट हो जाती हैं लहरें, हल्की छोटी छोटी लहरें, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना यार, ये हेमिस्फेयर चेंज कर देती हैं। कभी कभी साउदर्न हेमिस्फेयर से हवा चल के आती है और वहाँ से लहरें क्रिएट होती हैं। जब वहाँ से लहरें क्रिएट होती हैं तो पानी सुनामी लाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से बहुत तेज़ हवा आ रही है, और लहर, एक लहर जब बनती है तो अच्छी बनी, एक लहर छोटी बनी, फिर दोबारा छोटी बनी, भाई वो एनर्जी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। और जब वो बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कभी कभी लहरें बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं, और बहुत नुकसान होता है कभी कभी, तो है ना। तो लहरें क्यों बनती हैं बेसिकली, क्योंकि विंड जो है बहुत तेज़ हवा देती है और रिपल्स क्रिएट होती है, तो पानी के अंदर जैसे ही क्रिएट हुआ वैसे ग्रेविटेशनल पुल ने हवा लगाया, अपने फोर्स लगाया, और उसको नीचे खींच लिया, तो एक सर्कुलर मोशन सा क्रिएट हो गया। तो ऐसे करके हमारी वेव्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी टाइड्स पे। तो टाइड्स क्या होती हैं यार, तो यहाँ पर ना एक चीज़ समझो, जो मून है ना और सन है, दोनों के पास अपना मास है ना। और जिसके पास मास होता है उसके पास खींचने की क्षमता होती है, अट्रैक्शन पुल होने की क्षमता होती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है उनके पास। सन के पास बहुत ज़्यादा मास है बट डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो सन बहुत दूर है, उसको हम अभी परे करते हैं पीछे। और मून क्या है, मून पास में है, उसका मास भी है। तो क्या होता है ना भाई, मून मून का ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा है। और ये पानी जो हमारे बड़े बड़े ओशन होते हैं, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, और सी लेवल, सी ओशंस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है तो पानी अपनी तरफ खींच लेता है। जब पानी अपनी तरफ खींचता है तो भाई रोटेट भी तो कर रही है, अब अर्थ भी रोटेट कर रही है। तो क्या उस रोटेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बहुत ज़्यादा इसके अंदर बैलेंस करने की कोशिश करता है। मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि मून पानी खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस चीज़ को बैलेंस करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या चीज़ है, तो आपने कभी झूला झूला वो वाला कि रोटेशन करने वाला झूला, आप खींचते तो अपनी तरफ हो, मगर आपको फोर्स जो लग रहा था बाहर लग रहा था। तो पानी क्या आ रहा है, पानी समुद्र अपनी ये जो ये मून है, मून पानी अपनी तरफ खींच रहा है, मगर जो फोर्स लग रहा है वो अपोज साइड लगता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बल्ज सा क्रिएट कर देता है समुद्र के आसपास। ये तो मून ने किया, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने किया, और ये चीज़ों ने, इन चीज़ों ने बैलेंस कर लिया अर्थ के बैलेंस को, ठीक है, अर्थ को बैलेंस कर लिया इस तरह की से, ठीक है। ये क्रिएट सही हो गया, इतना क्लियर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पुल ने अपनी तरफ खींचा, ओशन ओशन की पूरी वेव्स को अपनी तरफ खींच लिया। इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अपनी तरफ अपोज साइड में जाके इसको वेव को क्रिएट कर दिया, ये बल्ज क्रिएट कर दिया। तो जब दोनों क्रिएट हो गए तो इसको कहते हैं हम लोग टाइड्स। मून, जब मून ने अपनी तरफ खींचा तो उसको कहते हैं हम टाइड्स। बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा पीक पे होती हैं जब ये चीज़ क्रिएट होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मून जब अपने पीक पे होते हैं, तो ऐसे करके टाइड्स जो होती हैं बहुत हाई लेवल की क्रिएट होती है, जिनको हम स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। जब सन, मून और अर्थ। अब हम ना एक चीज़ समझना चाहते हैं यार, एक समझना चाहिए कि यार ये काम कैसे, ये मून जो है ना ये महीने में चलता है ना। आपने सुना होगा कि आज अमावस्या का चांद है, आज फुल मून है, आज अमावस्या है, आज बिल्कुल चांद दिख नहीं रहा है ना। जैसे बोलते हैं लोमड़ी चिल्लाती हूँ करके, है ना। तो ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैं आपको इमेजिनेशन, जैसे मैं बोल रहा था इमेजिनेशन करने के लिए, तो आप इमेजिनेशन कर लिए ये है अर्थ, इमेजिन करिएगा, और ये है सन, ठीक है, ये है सन, समझ गए ना, ये अर्थ। अच्छा, जब न्यू मून और फुल मून होगा, क्या होगा, जब न्यू मून और फुल मून होगा तो हमारी जो टाइड्स होंगी वो बहुत हाई होंगी, समझ गए। क्यों होंगी, क्योंकि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल दोनों लग रहा है। क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल दोनों लग रहा है। दोनों किसका, मून का भी लग रहा है और सन का भी लग रहा है, इसीलिए ये अच्छा खासा क्रिएट कर देंगी फोर्स, इसलिए अच्छा खासा नीब क्रिएट करेंगी, टाइड्स क्रिएट करेंगी, ठीक है। सही है, इतना क्लियर। अच्छा, दोबारा समझना, ये है अर्थ और ये है सन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जब ये ना थर्ड इक्वेटर और फर्स्ट इक्वेटर, ये जब दोनों 90 डिग्री क्रिएट करेंगे, 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हो गया यहाँ तक, और यहाँ से ये सन, ठीक है, ये क्रिएट कर रहे हैं 90 डिग्री, ये इसको भूल जाना, ये इस मून को भूल जाना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, और जब 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपस, इसका फोर्स भी इसने कैंसिल आउट कर दिया मून ने,
इसका मून तो इसका फोर्स तो है ही हल्का हल्का, इसका फोर्स थोड़ा थोड़ा लगेगा, इसका फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बल्ज यहाँ क्रिएट होगा और थोड़ा बल्ज यहाँ क्रिएट होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ कुछ भी नहीं लग पाया। तो नीप टाइड्स में जो टाइड्स होंगी वो बहुत लो होंगी और स्प्रिंग टाइड्स में बहुत हाई होंगी। और सेम जो फिनोमिना मैंने आपको 90 डिग्री यहाँ बताया वो भी यहीं लगेगा, वो भी इस वाले फर्स्ट इक्वेटर पे लगेगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री में है। तो यहाँ दो मून और सन आपस में दोनों अपना ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल आउट कर लेंगे, जिसके कारण जो टाइड्स होंगी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनेंगी। पहले इतना फिगर आउट करते हैं क्या मैंने बोल दिया, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो क्या होता है, ये मून्स होते हैं ना हमारे, जब मैं आपको समझाऊंगा महीने के अंदर मून्स होते हैं कि आज से आज 7 दिन के अंदर ये कंटिन्यूटी चेंज होती है। एक महीने के अंदर पूरे मून सर्कल साइकिल होता है, जिसको हम एपोजी और पेरिजी भी कहते हैं, ठीक है। ये बात तो समझेंगे, एक लास्ट स्लाइड इसकी भी है, एपोजी और पेरिजी क्या चीज़ है और कैसे अफेक्ट करता है ये उसको, टाइड्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा मून, कैसे फुल मून अमावस्या कैसे होता है। ये हमारी अर्थ, ये हमारा सन और ये हमारी अर्थ, ठीक है। जब ये अर्थ मून और सन ये तीनों जब एक डायरेक्शन में होंगे तो स्प्रिंग टाइड क्रिएट होंगी, ठीक है। क्या होंगी, स्प्रिंग टाइड क्रिएट होंगी। और जब हमारा मून, अर्थ और सन ये 90 डिग्री पे हों, 90 डिग्री पे हों, तो ये हमारा क्रिएट करेंगी नीप टाइड। आपके लिए इतना काफ़ी है, इतना समझना काफ़ी है, बल्कि समझना, अगर अच्छे समझना हो तो मैंने आपको समझा दिया था ये, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए इतना बढ़िया। तो ये मैंने बताया सन मून और ये, जैसे ये देखा, सन मून इसने क्रिएट कर दिया और तीनों एक डायरेक्शन में 90 डिग्री नहीं बना रहे, तीनों एक डायरेक्शन में। तो ये अच्छा खासा इन्होंने बना दिया स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो अब ये समझते हैं स्प्रिंग टाइड क्या है। अकर ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ अ सन मून अर्थ, जैसे कि मैं बताया था, स्ट्रॉन्ग कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ सन एंड द मून। अकर ट्वाइस इन अ मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, अकर ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार होता है। ड्यूरिंग द न्यू मून एंड द फुल मून, जैसे बताया कि पूरा चांद, ये बताया ना, जब मून यहाँ पर था, यहाँ पर था, और एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, ये न्यू मून और एक फुल मून, ठीक है। तो इसमें बोला कि 2 बार होता है, एक ये बार और एक ये, जब फुल मून होगा और न्यू मून होगा तब ये होगा स्प्रिंग टाइड्स, तब क्रिएट होंगी। स्प्रिंग टाइड्स हैव अ ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज 16 मीटर से लेकर 53 फीट तक, मतलब 53 फीट और 16 मीटर एक ही होता है। तो इतनी इतनी हाइट गेन कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, ये स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड एक्सपीरियंस टू हाई एंड टू लो टाइड्स। तो क्या होता है, स्प्रिंग टाइड जो होती हैं वो 2 हाई और 2 लो टाइड्स एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। दिन में 2 बार हाई आएगी, 2 बार लो आएगी, ये टाइड्स। तो क्या है, द बिगेस्ट टाइडल रेंज इज फाउंड इन अ बे ऑफ फुंडी। अच्छा, बे ऑफ फुंडी है क्या कनाडा में? तो कनाडा के अंदर ये इस वाले एरिया में बे ऑफ फुंडी है, और बे ऑफ फुंडी में हाईएस्ट टाइड आती है, ठीक है। हाईएस्ट टाइड आती है, ग्रेटेस्ट टाइड आती है। स्प्रिंग समझ आ गया, स्प्रिंग टाइड, जब मून, अर्थ और सन ये तीनों एक साइड पे हों, एक की लाइन में हों, तो स्प्रिंग टाइड क्रिएट होती है। और स्प्रिंग टाइड में टाइड सारी हाई होती हैं, ठीक है। ये साइड बल्ज सा क्रिएट होता है, तो यहाँ पर टाइड सारी हाई होंगी, क्या होंगी, हाई टाइड्स होंगी। और हाई टाइड्स में क्या अंतर होता है, ये महीने में 2 बार आती हैं, ठीक है। और जब न्यू मून और फुल मून होता है, ठीक है। नीप टाइड क्या होता है, नीप टाइड माने 90 डिग्री, नीप टाइड माने 90 डिग्री, जब मून यहाँ पर हो, सन यहाँ पर हो और अर्थ यहाँ पर हो, ठीक है। तब क्या होगा, इसका इसका फोर्स कैंसिल आउट कर देगा और हल्की हल्की टाइड्स बनेंगी जो कि बहुत लो होंगी, ठीक है। ये क्या होता है, अकर आफ्टर 7 डे ऑफ स्प्रिंग टाइड, माने 7 दिन स्प्रिंग टाइड चलेंगी और 7 दिन फिर 7 दिन नीप टाइड चलेंगी, फिर दोबारा 7 दिन स्प्रिंग टाइड जाएंगी और दोबारा 7 दिन नीप टाइड चलेंगी। ऐसे करके क्रिएट होगा ये, ठीक है। अगर सन मून एट द राइट एंगल, बताया 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री, कैंसिल आउट द रिलेटिव अर्थ। इसके बाद रिड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, क्रिएटिंग अ वीकर टाइडल फोर्स, क्रिएटिंग अ वीकर टाइडल फोर्स। न्यू टाइड्स हैव अ स्मॉलेस्ट टाइडल रेंज, न्यू टाइड के पास स्मॉलेस्ट टाइडल रेंज होती है 1 मीटर से लेकर 3 फीट तक। अकर आफ्टर 7 डेज ऑफ, ये तो बता दिया, अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून, माने जो मून बताया था यहाँ पर था और यहाँ पर था, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून, ठीक है। ओके ओके, सो फार सो गुड आई थिंक, हाँ। इसको इरेज करो भाई। ओके ओके ओके, ये देखिए नीप टाइड्स क्रिएट होगा ना, मतलब कि यार ये 90 डिग्री बना रहे हैं, कितनी बार बताऊँ, 90 डिग्री बनाते हैं नीप टाइड, माने नीप मतलब 90 डिग्री। क्या नीप मतलब
90 डिग्री, 1 मिनट रुक जाना। हाँ हाँ, जी बन गया। जी बन गया, ये तो समझ गए ना, मतलब 90 डिग्री समझ लो ना। नीप टाइड, एन से नीप, नीप माने 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, 90 डिग्री ऐसे, इसका इसका फोर्स रिलेटिविटी आउट कर देंगे और अर्थ बिल्कुल हल्का हल्का बल्ज क्रिएट होगा, और ये भी नीचे साइड भी यही होता है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो क्या होता है, सेमी ड्यूरल ट्रेड, टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। सेमी ड्यूरल ट्रेड्स, टू हाई टाइड्स, टू लो टाइड्स पर डे ऑफ इक्वल हाइट्स। टू हाई टाइड्स और टू लो टाइड्स ऑफ इक्वल हाइट, माने दो हाई टाइड्स आएंगी और दो लो टाइड्स आएंगी ऑफ इक्वल हाइट, ऑफ अ इक्वल हाइट। क्लियर? ये हो गया सेमी ड्यूरल, 2+2। अब पढ़ेंगे डायरेक्शनल टाइड। इसके हो गया कि वन हाई टाइड और वन लो टाइड, वन हाई टाइड और वन लो टाइड। आप समझ रहे हो ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपको पता है शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, मैं समझ रहा हूँ ना कि मतलब आपको समझ आ रहा होगा। ये हो गया शॉर्ट वेव और ये हो गया लॉन्ग वेव, ठीक है। अब यार ये बोल रहा है ना, ये पता है ना वन टाइड क्या होती है, एक एक वेव क्या होती है, जिसके मैं ऊपर बता रहा था कि इसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा, तो एक यार वेव क्रिएट हो जाती है, इतनी वेव होती है। एक हाई और एक लो टच कर दे, वेव क्रिएट। तो टाइड्स भी यही है, एक बार आई और एक बार लो हो गई, तो ये होगी डायगोनल। ढाई मतलब, डी मतलब वैसे डबल होता है, मगर आप यहाँ मान के चलो, एक बार हाई, एक बार आई +1+1, एक बार आई, एक बार हाई, एक बार लो, 1+1, ठीक है, इक्वल हाइट पे। मिक्स हाइट क्या होता है भाई, यहाँ पर ये होता है ना कि ये दो हाई, दो हाई प्लस दो लो, ठीक है, दो लो, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर हाइट ऊपर जा रही है, ये हाइट नीचे हो गई, फिर दोबारा हाई आ रही है, ऊपर हो गई। लो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा गहरे में नहीं है, यहाँ पर डीप नहीं, यहाँ पर डीप है। तो समझ लो मिक्स हाइट में क्या होता है, दो ऊपर दो नीचे, बट द हाइट्स आर नॉट अ कॉन्स्टेंट, नॉट अ इक्वल, ठीक है, अनइक्वल हाइट्स पे होती है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड टाइट, ठीक है। एपोजी और पेरिजी क्या होता है भाई, एपोजी और पेरिजी क्या होता है? देखो क्या होता है ना, जब ये होगी हमारी अर्थ, और आपको पता है मून जो है अपने ऑर्बिटल सर्कल पे, ऑर्बिटल एपिकल एपिटियल एपिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। जैसे मान के चलो ये मून हो गया, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो क्या है ना, जब मून जो अपने बहुत फार तक डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, मून जब अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, तो उसको हम कहते हैं एपोजी। क्या कहते हैं? एपोजी। जब मून अपने बहुत पास होगा, अर्थ के बहुत पास होगा, तो उसको हम कहेंगे पेरिजी, पी से पास, और ए से माने तो दूर ही होगा, ठीक है, पी मतलब पास। तो एपोजी माने क्या हो गया, जब भाई मून बहुत दूर होगा, तो क्या होगा, अर्थ पे जो होगा ना, उस पर हाई लो टाइड्स बनेंगी। क्या बनेगी? लो टाइड्स, लिखा होगा मैंने। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मून is apogee and tides are low. Minimum distance of the moon is a perigee, ये रहा perigee, और tides are very high। ये सिंपल फिनोमेना है भाई, टाइड्स तो ऐसे क्रिएट होंगी पूरी पूरी, है ना। और यहाँ लो मून है और यहाँ पर भी होंगी, जब जब मून पास में आएगा तब तक हाई टाइड्स हाई क्रिएट होंगी, ठीक है, ठीक है। और दिस फिनोमेना अकर्स इन वंस इन अ मंथ, ये महीने में एक बार होता है। एपीहीलियन और पीरिहीलियन मतलब, आप हीलियम मतलब मान के चलो आप कि जैसे हीलियम 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 से मान लो, ठीक है, माने कि होगा व्हेन अर्थ इज द फारदेस्ट, ये रहा हमारा सन, ठीक है। यहाँ पर ये अर्थ, ये अर्थ, ये अर्थ और ये अर्थ। ये आपने पक्का डायग्राम देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। ये सन होता है और ये अर्थ होती है, अर्थ है मतलब होती क्या है, ठीक है। जब अर्थ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी ना, मतलब अपने फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एपीहीलियन, ठीक है। और पेरीहीलियन किसे कहेंगे? जब हमारी सन जो है हमारे सबसे नियरेस्ट होगी, नियरेस्ट होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे पेरीहीलियन। और ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को, और ये होगा 4 जुलाई को, ये लिखा 4 जुलाई, ये होगा 4 जुलाई को, और ये होगा 3 जनवरी को। यहाँ पर क्या होगा, एपीहीलियन में होता है कि जब सन तो दूर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइड्स होंगी वो बहुत लो होंगी। क्या होंगी? लो होंगी। और यहाँ पर जो टाइड्स, जो 3 जनवरी जो वाली बात होती है, यहाँ पर पेरीहीलियन में ये टाइड्स बहुत हाई होंगी यहाँ, क्योंकि फोर्स अच्छा खासा लगा, क्योंकि वो पास में है। बहुत सिंपल फिनोमिना है।
जो बॉडी जो ऑर्बिटल बॉडी जो पास में होगी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा हाई टाइड्स क्रिएट करेंगी, और जो बहुत दूर होंगी तो उनके अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, तो वो क्या है, लो टाइड्स क्रिएट करेंगी। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से बस ये वर्ड पढ़ो, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, एपोजी, पेरीजी, ये क्या होते हैं तो मैंने वही समझा दिया होते क्या चीज़ है। तो आप इनको एक बार देख लेना, एक बार गो थ्रू करना स्लाइड से, एंड यू आर वेरी गुड टू गो। ठीक है, आप आराम से कोई भी कैसा भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं इससे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्यों होते हैं भाई, क्यों होती है, मतलब क्यों हमें, अब तो समझ आ गया ना क्यों होती है हाई टाइड्स। अच्छा, क्या एडवांटेज है हमें इससे, पहले तो टाइडल पावर। बड़े बड़े जो देश हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये बड़े बड़े देश ना ये इससे पावर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कोई भी चीज़ सर्कुलर में घूम रही है तो उससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि टरबाइन घूमना चाहिए बेसिकली, राइट। जो ये बीच में मोटर होता है इसको टरबाइन घूमना चाहिए, तो ये टरबाइन घूमता है, इससे मैं समझाता हूँ क्यों। ये यहाँ पर टरबाइन लगा है, ये हो गया। ठीक है, जब बहुत सारी टाइड आई, ये जाल है, जाल सा, मतलब ये पानी इसके अंदर जा सकता है, बहुत सारी टाइड आई, इसके अंदर एक वो खुल गया, तालाब सा। ठीक है, बहुत सारी टाइड इसके अंदर घुसी और इसके अंदर वापस चली गई, और यहाँ पर टरबाइन जो हमारा वो रोटेट करने लगा। हाई टाइड आई, इसके अंदर घुसी, टरबाइन रोटेट करने लगा, यहाँ से चली गई, यहाँ से आई, यहाँ से चली गई, तो यहाँ से ये हमारे जो टाइडल पावर वो क्रिएट हो गया। आपने पहले पन्ने में देखा होगा, पहली स्लाइड में, तो ऐसा करके टाइडल पावर क्रिएट होती है हमारी। इसके बाद होती है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग मतलब यार कि मछली है ना, जैसे पानी के अंदर, जैसे ये समुद्र है ना, जैसे ये समुद्र, ये पूरा गहरा समुद्र है, ऐसा होता नहीं है, तो ऐसे प्लेन होता है। ठीक है, तो क्या है ना भाई, पानी यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब तो नाव लेके ना यार समुद्र में नहीं जाना पड़ेगा इतना मछुआरों को, वो यहीं पर डालेंगे और यहीं पर मछली पकड़ लेंगे, वहाँ से निकल जाएंगी। भाई समुद्र बहुत गहरा होगा। ठीक है, और घूम घूमने का घू खो खो जाने का अंतर होता है। ठीक है, खो जाने का बहुत अंतर होता है, और बहुत सारी बोलते हैं कि तुम भाई तस्करी कर रहे हो, स्मगलर्स बहुत सारे देश का हमारे उसको ट्रेड, मछली मछुआरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम भाई देशद्रोह करने यहाँ पर आ रहे हो, आतंकी आतंकी हो, तुम टेररिस्ट हो। तो ऐसे करके बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। तभी ये जो टाइडल फिशिंग होती है, वो हाई टाइड्स जब आती है तो फिशिंग जो करते हैं मछुआरे करते हैं, उनके लिए सपना होता है, ड्रीम होता है कि हाई टाइड्स और अच्छी आए ताकि हम मछली पकड़ सकें। नेविगेशन और ट्रेडिंग में क्या अंतर है भाई, नेविगेशन माने कि जो हमारे जो जहाज होते हैं, ऐसे समुद्र, ये हमारा जहाँ समुद्र, ये जहाज यहाँ खड़ा है, अगर मान के चलो अगर यहाँ तक टाइड आ गई तो भाई समुद्र में यहाँ तक जहाज आ सकता है हमारा। ठीक है, और अपना पूरा सामान यहाँ पर पोर्ट कर सकता है, ये जहाज है हमारा, और पूरा सामान यहाँ पर पोर्ट कर सकता है कि नहीं। और अगर लो टाइड रहेंगी तो मान के चलो लो टाइड रहेंगी यहीं पर है, तो यहीं पर सामान खड़ा होगा, तो वेट करेगा कि हाई टाइड कब आए, जब हाई टाइड आएंगी तो काफ़ी सारा अपना सामान पोर्ट कर देगा, नहीं आएंगी तो यहीं खड़ा रह जाएगा जहाज हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक्सेस टू इनलैंड पोर्ट होता है, और क्या होता है जैसे कि हमारा ये है इंडिया। ठीक है, ये हमारी इंडिया है, ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक पोर्ट है, हार्बर पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट है, इनलैंड पोर्ट है ये साइड। यहाँ पर अपने गंगा जी अपनी माउथ ऑफ गंगा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपना पूरा डिसिल्ट, सिल्ट्स जो होती हैं यहाँ, पत्थर कंकड़ पत्थर सब कुछ यहाँ छोड़ देती हैं। ठीक है, ये बहुत सी धार्मिक जगह भी है, इसको गंगा सागर कहते हैं इस जगह को। ठीक है, गंगा सागर लोग आते हैं टहलने, और मेला लगता है यहाँ पर। तो क्या होता है जब यार ये सिल्ट अपना पूरा छोड़ देती है ना, तो क्या होता है माउथ ऑफ रिवर में ना बहुत सारी इनलैंड जो पोर्ट क्रिएट होते हैं, वहाँ पर ना जहाज जा नहीं पाते, क्योंकि ना यार यहाँ पर ना बहुत सारी कंकड़ पत्थर फंस जाते हैं, और जो इससे ना यहाँ पर ना सिल्ट सिल्ट क्रिएट होता है, मतलब कि ऐसा उभार क्रिएट हो जाता है। तो क्या है यहाँ पर जो हमारे जहाज आते हैं वो अंदर जा नहीं पाते पोर्ट के पास, इनलैंड पोर्ट में जा पाते हैं। तो क्या होता है जब ये हाई टाइड आती है ना, जब ये हाई टाइड आती है तो ये पूरा साफ कर देती है इलाका, क्या कर देती हैं, तो ये पूरा एरिया जो होता है ये पूरा साफ हो जाता है। और फिर जब शिप्स जो आते हैं वो आराम से अंदर अंदर तक जा सकते हैं। ठीक है, अंदर तक अपना बड़ी बड़ी शिप अंदर तक घुस जाती हैं और अपना पोर्ट अच्छे सामान उतार के आती हैं, जिससे इकोनॉमी बेसिकली हमें प्लस पॉइंट होता है, राइट। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, जितना भी हमने पढ़ा है ना। टाइड्स पढ़ी, टाइड्स क्यों आती हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, लीप टाइड क्या होती है, सेमीड्यूरल टाइड्स क्या होती हैं, ये सारी टाइड्स। नहीं समझ आया, अब दोबारा देखना ये लेक्चर, दोबारा पढ़ना, एंड आपको मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ज़रूर समझ आएगा, है ना। सो अभी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एंड
मैं आपको क्लियर करूँगा डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, वंडरफुल डे। बाय बाय।